यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। सुप्रीम कोर्ट में फार्मर्स को लेकर एक केस आया। हालांकि मुझे लगता है कि आप सबको उसकी जानकारी होगी और केस लाने वाला कौन था ये विचार करने का विषय है। केस कौन लेकर आया था, किसने फाइल किया, किसके खिलाफ फाइल किया, ये गंगा उल्टी बह रही है या सीधी बह रही है, क्या डरी हुई पुलिस है या डरी हुई सरकार है, या फिर फार्मर्स अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तथाकथित फार्मर्स अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं और सरकार के पास अब कोई ऑप्शन सिवाय लाठी चलाने के नहीं बचा और वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार किसी न किसी प्रकार से लाठी चलाए, यानी कि वो प्रोवोक कर रहे हैं कि उनके ऊपर लाठी चलाई जाए। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस गई, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू दिल्ली पुलिस ने एक केस फाइल किया और रिक्वेस्ट किया कि स्टेटस को या एक ऑर्डर किया जाए, रोका जाए, रिस्ट्रेन ऑर्डर किया जाए। रिस्ट्रेन ऑर्डर लेने के लिए जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंची और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने जब मैटर गया तो बेंच ने पूछा कि भैया आप किस लिए आए मेरे पास। तो उन्होंने कहा साहब फार्मर्स ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को हम परेड करेंगे और 26 जनवरी को हम परेड करते हुए दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे ट्रैक्टर्स के साथ। 1000 या उससे ऊपर ट्रैक्टर्स हमारे होंगे जो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगे। आपको याद होगा कि 26 जनवरी, जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाहर रहते हैं, उनको सबको पता है कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले से दिल्ली बंद कर दी जाती है। बहुत सारी मेट्रो बंद कर दी जाती हैं। दिल्ली में प्रवेश करने वाले एक एक वाहन की खतरनाक चेकिंग होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि 26 जनवरी से कुछ समय पहले दिल्ली में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वहां की व्यवस्थाओं में फंस सकते हैं और आपको लंबा समय वहां पर लग सकता है। यह संभव है कि आप बॉर्डर पर फंस जाएं। और सिक्योरिटी का आप जानते ही हैं, कभी हमारे यहाँ उरी होता है तो कभी हमारे यहाँ पुलवामा होता है तो कभी हमारे मुंबई अटैक होता है तो कभी दिल्ली में भी अटैक हुए और देश के विभिन्न कोनों में अटैक होते ही रहे हैं। वो अलग बात है कि 2014 के बाद शहरों में अटैक कम और ये जो सारी जंग थी वो बॉर्डर्स पर होती रही। क्यों? क्योंकि सेना ने लगातार आतंकवादियों को उनके स्थान पर ही इलिमिनेट किया। यानी कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया तो जम्मू कश्मीर में ही मारे गए। अगर वो गुजरात बॉर्डर से घुसे तो गुजरात में ही मारे गए। राजस्थान बॉर्डर से घुसे तो राजस्थान में मारे गए। अमृतसर बॉर्डर से जहां से भी उन्होंने प्रवेश किया वहीं पर सेना ने उनको मार गिराया। कभी ड्रोन से वो बंदूकें भेजते हैं तो कभी कुछ। हम लोग को ये भी बात याद होगी कि करतारपुर कॉरिडोर को जब खोला गया था तो उस समय पाकिस्तान स्थित जो तमाम तरह के खालिस्तानी ग्रुप एक्टिव थे, उन ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें देश से हमारे यहाँ सिद्धू गए थे और सिद्धू ने भी पार्टिसिपेट किया था, गले में मिले थे। यानी कि देश में जो खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान के सपोर्ट से काम करते हैं और पाकिस्तान और कनाडा जैसे देश उनको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। हमारे देश को डिस्टर्ब करने के लिए हम सबको याद होगा कि भिंडरवाला खड़ा किया गया, विदेशों से सपोर्ट आया, देश पंजाब आग में जला। पंजाब के जलने को शांत करने के लिए पुलिस ने भी एक्शन लिए होंगे और उसमें कुछ कैजुअलिटीज हुई ही होंगी, कोई नहीं रोक सकता। नतीजा इंदिरा गांधी को अपने प्राण धोने पड़े। इंदिरा गांधी को प्राण से हाथ धोना नहीं कहेंगे, भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। समाज का रिएक्शन आया। हालांकि मैं ये कहूं कि वो समाज का रिएक्शन गलत था, पुलिस का काम था कि वो उस रिएक्शन को रोके, नहीं रोक पाई। ऐसा देश जहां इतने सारे डिस्टरबेंस हों, वहां 26 जनवरी की परेड को लेकर डिस्टरबेंस करने का प्रयास विदेशी या पड़ोसी मुल्क लगातार करता रहा हो, वहां पर किसी को अनुमति न दी जाती हो, मेट्रो बंद की जाती हो, रोडें बंद कर दी जाती हो, दिल्ली में प्रवेश वर्जित कर दिया जाता हो, इन सब परिस्थितियों के बावजूद क्या ट्रैक्टर रैली की अनुमति दी जा सकती है? क्या 26 जनवरी की परेड पर इस प्रकार का, जब हाई अलर्ट पर देश होता है, पूरा देश हाई अलर्ट, दिल्ली हाई अलर्ट पर होती है, क्या ऐसे हाई अलर्ट पर किसी को भी
इन अव्यवस्था में भाग लेने दिया जा सकता है। इसलिए दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई और दिल्ली पुलिस ने उनसे आग्रह किया कि आप एक रिस्ट्रेन ऑर्डर कर दीजिए, नहीं तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा और वो अच्छा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुझे लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्ली गई होगी तो सुप्रीम कोर्ट गफलत में पड़ गया होगा कि वो करे क्या, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसने फार्मर्स एक्ट सस्पेंड किए थे, एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी लगातार इन्वेस्टिगेशन पर है, वो कल से वार्ता करना शुरू करेगी। और इधर दूसरी तरफ डिस्टर्बेंस करने के लिए फार्मर्स तथाकथित फार्मर्स ये कह रहे हैं कि मैं डिस्टर्बेंस करूंगा, हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। बाकी सब कभी मस्जिद से निकलते हैं, टोपी हटाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, ये सब प्रकरण हमने सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, ऐसा देखा ही होगा। अब यहां पर अगर ये कहा जाए कि दिल्ली पुलिस डर गई है तो ठीक नहीं होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बड़ा प्रिकॉशन इस्तेमाल किया। ये प्रिकॉशन में रखा क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधा वहां पर लाठीचार्ज कर देगी या सीधा एक्शन ले लेगी तो कल को सुप्रीम कोर्ट उनको कटघरे में खड़ा कर सकता है, कल को दिल्ली हाईकोर्ट उनको कटघरे में खड़ा कर सकता है। और यह हमेशा से होता आया है कि सरकार ने अगर एक्शन लिया, पहले सरकार ने अगर भीड़ को डिस्पर्स करने की कोशिश की तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं सरकार को ही आड़े हाथों लिया। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया, दिल्ली पुलिस ने यह फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इनको रोकने के रजिस्ट्रेंट ऑर्डर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने को वहां उस विवाद से दूर हटने के लिए कहा कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट सॉल्व नहीं करता। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम में सबसे पहले पुलिस का अधिकार होता है कि वो तय करे कि घुसने देना है कि नहीं देना है। 26 जनवरी की परेड पर जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो सरकार का काम है, वो कोर्ट का काम नहीं है, वो पुलिस का काम है। इसलिए पुलिस तय करे कि क्या वो 26 जनवरी को किसी को घुसने देगा या नहीं देगा, फार्मर्स तथाकथित फार्मर्स को घुसने देगा, उनके ट्रैक्टर को घुसने देगा, या देश के किसी और कोने से कोई भी व्यक्ति आता है, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में फिट बैठता है कि नहीं बैठता, उसको एंट्री देनी है कि नहीं देनी है। ये सब कुछ तय करना सरकार का काम है, ये सब कुछ तय करना पुलिस का काम है। इसलिए उन्होंने वो जो बॉल थी वो पुलिस के खेमे में डाल दी और पुलिस से कहा कि आप तय करें कि आपका क्या है, और पहला राइट आपका बनता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो बाद में होना था वो पहले हो गया। अब पुलिस मुक्त है कि वो तथाकथित फार्मर्स को रोके, तथाकथित रूप से डिस्टर्बेंस करने वाले लोगों को रोके, डिस्टर्बेंस करने वाले लोगों को अंदर ना जाने दे, दिल्ली के अंदर प्रवेश न करने दे, और ज्यादा ऊधम मचाए तो उन पर वाटर कैनन्स, आंसू गैस के गोले, और फिर भी ना हो तो पैलेट गन्स, और फिर भी ना हो तो लाठीचार्ज, जैसे चाहे वैसे रोके। दिल्ली जलनी नहीं चाहिए, कोई अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश न कर पाए, कोई मुगलिया सल्तनत दिल्ली में प्रवेश न कर पाए। ऐसा ना हो कि दिल्ली में गौरी घुस आए। इसके लिए ये दिल्ली पुलिस की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि वो क्या करने वाले, क्या उपक्रम करने वाले और वो क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक अच्छा जजमेंट है और अब दिल्ली पुलिस को अपने बेंत, अपने डंडे, अपने हथियारों को जो रोकने के काम आते हैं, मैं हथियारों का मतलब गोली चलाने के नहीं कह रहा हूँ, जो हथियार रोकने के काम आते हैं उन हथियारों को तेल पिला ले, क्योंकि ये मानेंगे नहीं, ये ट्रैक्टर्स लेकर जाएंगे। और ये योगेंद्र यादव केजरीवाल बनना चाहता है, जैसे केजरीवाल ने सारा डिस्टर्बेंस करके वो दिल्ली की सल्तनत पर बैठा और बाद में दिल्ली को माफ़ी मांगनी पड़ी कि हमने क्या गड़बड़ कर दी, वैसे ही अब ये जो योगेंद्र यादव है ये हरियाणा पे बैठना चाहता है और ये हरियाणा पे बैठने के लिए दिल्ली को किसी प्रकार से डिस्टर्ब करना चाहता है। ये वो केजरीवाल के गुट का उस समय का व्यक्ति है जो खंभों के तार तोड़ रहा था, जो बिजली के कनेक्शन तोड़ रहा था, रोडों को और पुलों को जाम कर रहा था, दिल्ली जाम कर रहा था, कहीं जाकर वो रेल भवन पर बैठ रहा था और पता नहीं क्या क्या ड्रामे किए। बिल्कुल वैसा ही कुछ अब ये योगेंद्र यादव उसका चेला करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा ना हो कि दूसरा केजरीवाल देश में पैदा हो जाए, और दूसरा केजरीवाल अगर पैदा हो गया तो देश का क्या होगा ये देश को समझना पड़ेगा। ये खालिस्तान मूवमेंट की तरफ ले ही जाएगा। ये विदेशियों को भारत में नागरिकता दिलवा ही देने वाले लोग हैं। ये CAA के प्रोटेस्ट के दौरान हिंदुओं के ऊपर हमला करवाने वालों का सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इसलिए इनका क्या करना है ये तय करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को आज, और दिल्ली पुलिस को ये तय करना पड़ेगा क्या 26 जनवरी से पहले ये जो भीड़ इकट्ठी हुई इसको डिस्पर्स करना है और उसको डिस्पर्स करने का साधन क्या है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर से कम हटाते हुए सब कुछ दिल्ली पुलिस को दिया, दिल्ली पुलिस को मुख्य अधिकार हो गए। अब अगर दिल्ली पुलिस ऐसा कुछ करती है और बाद में केस कोर्ट में आता है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ जान नहीं बचेगी। इसलिए फार्मर्स को खुद समझ जाना चाहिए, तथाकथित बैठे हुए लोगों को खुद समझ जाना चाहिए कि हम अगर यहाँ बैठे रहे तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये देश की अस्मिता का प्रश्न है, ये देश के सम्मान का प्रश्न है, ये देश के गौरव का प्रश्न है। और अब अगर डिस्टर्ब हमने किया तो देश के गौरव को बचाने के लिए सरकारें किसी भी हद तक जा सकती हैं और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए अब अपने आप को अक्षुण्ण न समझें और देश की कार्रवाइयों में ज़्यादा बाधा ना पहुंचाएं। अगर डिस्कशन करना है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में करें, अपनी बात कहनी तो सुप्रीम कोर्ट में करें। हालांकि उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए जिसके पास कुछ नहीं होता वो लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं आता, वो पंचायत करवाना नहीं चाहता, वो कोर्ट जाना नहीं चाहता, वो कहता मेरी बात मान ही लो, अगर नहीं मानोगे तो मैं जहर खा लूँगा। ये जो तथाकथित किसान हैं ये जहर खिलाने के लिए तैयार हैं, ये जहर खाने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई मैटर है नहीं जिसको सॉल्व किया जाए। जो मैटर थे वो सॉल्व हो चुके हैं, या तो सरकार कह रही कि आइए बैठिए और बात करिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट फार्मर्स को सही से लेना चाहिए, अन्यथा उनके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। और चूंकि इतना सब कुछ हो सका है इसलिए देश उनके फेवर में खड़े होने वाला नहीं है, देश उनका विरोध कर ही देगा मुझे जहां तक लगता है। थैंक यू वेरी मच।